Hello everyone, welcome to another video of mechanical operations. So this is the second part where we are discuss about the particle size. So what are the classification? Normally जो बड़े बड़े rocks होते हैं उनको तोड़ के हम जो छोटे छोटे अगर उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं so that will come under cores. और इनका साइज कहाँ तक होता है? up to some सेंटीमीटर और इंचेस. ओके तो बड़े बड़े जो रॉक्स बड़े बड़े पत्थर होते हैं अगर इन शॉर्ट हम बोले तो उनको तोड़ के अगर जो हम अप टू सेंटीमीटर या इंचेस तक के साइज में उन्हें लेकर आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कोर्स. जैसे कि रॉक्स हो सकते हैं एग्जांपल के तौर पे या फिर ग्रेन्स. ओके सेकेंड कोर्स के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज फाइन, उससे छोटे छोटे. ओके वो उनका साइज एक्सप्रेस्ड किस में किया जाता है? स्क्रीन साइज में. ओके फॉर एग्जाम्पल सैंड हो गया या टाल्कम पाउडर हो गया. ओके सो दिस आर दी एग्जाम्पल्स. फाइन के बाद जो कैटेगरी आती है दैट इज वेरी फाइन. ओके एंड वेरी फाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर. जैसे कि बोरिक पाउडर है. ओके एग्जाम्पल के तौर पे. Now after that this is ultra fine, and ultra fine can be expressed in nanometer. For example viruses or any nanoparticles. So this is how we can classify some of the particle on the basis of their size. Okay. अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले दैट इज मिक्स्ड साइज एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, किसका डेरिवेशन करने वाले? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ मिक्सचर. ओके सो ये मिक्स्ड साइज एनालिसिस हम लोग करते क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक मिक्सचर लिया है और उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनका साइज, ठीक है, एवरेज साइज से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है. जैसे कि अगर मैं एक ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ओके सो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ मिक्सचर जिसका ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मीन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन. और जो बाकी सारे पार्टिकल है वो कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे है, मतलब मीन से काफ़ी दूर पे है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डेविएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है. सो इन दैट सिचुएशन वी डू मिक्स्ड साइज एनालिसिस. ओके तो यहाँ पे हमारा एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन. आवर एम टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर अ मिक्सचर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया फॉर अ मिक्सचर. अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो अगर हमारे पास एक जैसे कोई भी मटेरियल है और उसका मिक्सचर दे दिया गया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो एक साइज के पार्टिकल है उन सब का हम क्या बना देंगे? सैंपल बना देंगे. छोटे छोटे हम क्या बना देंगे? सैंपल बना देंगे. जैसे सैंपल 1 हो गया, दिस इज सैंपल 2, दिस इज सैंपल 3 एंड सो ऑन अप टू सैंपल 9. और इन सारे सैंपल को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ अ मिक्सचर. ओके सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल. सो फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल. कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल? दैट वी कैन कैलकुलेट बाय द वॉल्यूम ऑफ सैंपल हम कैसे निकालेंगे? सी सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस सैंपल का जो अगर टोटल मास है, ओके इस एक सैंपल का अगर मैं टोटल मास पकड़ूं m, ओके और इसमें जो पार्टिकल है उसकी अगर मैं डेंसिटी पकड़ूं रो p, सो वी ऑल नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. सो वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल इज गोइंग टू बी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल. ओके सो वॉल्यूम हमें मिल गया. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, so number of particle present in one sample. So इस एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है दैट वी कैन कैलकुलेट. जो भी वॉल्यूम
किसका है, सैंपल का। ओके, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो विल गेट n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो p, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल, एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। सो अब टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ अ पार्टिकल। तो ये हो जाएगा m sp अपॉन रो p vp। नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट, m रो p into sp by vp। okay, so this is what total surface area। now what we are going to do, ये जो रेशियो है सरफेस टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, इस रेशियो को का एक्सप्रेशन विल टेक इट फ्रॉम द स्फेरिसिटी। वी ऑल नो स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 6 बाय DE, और यहाँ पे क्या आता है, होल डिवाइडेड बाय SP by VP। so we want this expression, so from here we'll get SP by VP is equal to 6 upon pi of equivalent diameter। now just substitute this over here, we'll get total surface area is equal to m by rho p into 6 by pi DE। so finally this expression we got it for total surface area। but ये जो expression है ये हमने किसके लिए निकाला है, this is for one sample, this is for one sample। अभी हमारे पास इस मिक्सचर में बहुत सारे सैंपल है, तो पूरे मिक्सचर के लिए अगर हम लोग निकालेंगे जो सरफेस एरिया हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सैंपल है। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिक्सचर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हर एक सैंपल का टोटल सरफेस एरिया। सो आई विल गेट 6 टाइम्स m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, स्फेरिसिटी में कांस्टेंट मान रहा हूँ, ओके, एंड d1 प्लस 6m2 अपॉन रो p स्फेरिसिटी d2 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 अपॉन रो p sphericity is a constant, and finally we will get mi upon di where I is equal to 1 to n, and this expression is total surface area of a mixture। ठीक है, ये हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया किसका, मिक्सचर का। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक सरफेस एरिया, किसी भी चीज़ का अगर स्पेसिफिक पार्ट अगर हमें निकालना है, ओके, सो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पूरे पार्ट को हम उसके टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। सो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मिक्सचर, and that is divided by total mass of mixture, total mass of a mixture। so this is going to be ASS, that is specific surface area of a mixture, that is going to be 6 by rho p density of particle and sphericity divided by xi upon di। so I is equal to 1 to n। now you must be thinking ये xi कहाँ से आया। so देखो ये जो mi है हर एक टर्म किससे डिवाइड होगा, कैपिटल M से, एंड वी नो m डिवाइडेड बाय m1 डिवाइडेड बाय टोटल m, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी वेट फ्रैक्शन। ये मुझे क्या देने वाला है, वेट फ्रैक्शन देने वाला है, एंड दैट इज द रीजन दिस इज एक्सप्रेस्ड इन xi। तो यहाँ पे xi क्या है, वेट फ्रैक्शन है, ओके। So this is the final expression, that specific surface area is 6 upon density of particle, sphericity
weight fraction divided by diameter or equivalent diameter. Okay, so this is how we have derived this expression. कुछ और टर्म्स हैं, उनका हमें सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन जानने की जरूरत है. ओके, क्या फॉर्मूला होता है, 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी काफ़ी ईजी आते हैं. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा ASS था, दैट वाज स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो कि आया था 6 अपॉन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड स्फेरिसिटी xi अपॉन डी आई जहाँ से लेके 1 से लेके n तक. नाउ सेकेंड विच इज अर्थमेटिक मीन डायमीटर. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अर्थमेटिक mean diameter. Okay, in this case how we are going to calculate? Arithmetic mean diameter is equal to summation of ni dpi, हर एक पार्टिकल का डायमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. ओके, so this is how we calculate the arithmetic mean diameter. What is n? The number of particles, and this is the total number of particle. Now the third part, that is mass mean diameter. Mass mean diameter. Okay, in this case mass mean diameter is equal to summation of mass fraction into respectively diameter of particle. Okay, so normally ये जो मास मीन डायमीटर हम किस केस में निकालते हैं? फ्लूइडाइजेशन के केस में निकालते हैं. वी कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. या फिर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में भी हम इसको निकाल सकते हैं, सेडिमेंटेशन. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज वॉल्यूम मीन डायमीटर. वॉल्यूम मीन डायमीटर. सो वॉल्यूम मीन डायमीटर क्या है? डी वॉल्यूम मीन डायमीटर, दैट इज dV is equal to 1 upon summation of mass fraction upon, this is d cube of the particle, and whole raised to 1 by 3. Okay, so this is volume mean diameter. And now the last one is total. Now the last one, surface volume mean diameter, that is surface volume mean diameter. So in this case why do we use this? ठीक है, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन या कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं. वी कैन राइट डाउन दैट. इसको हम कहाँ पे, इसके एग्जांपल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? एड्जॉर्प्शन में या फिर कैटालिटिक रिएक्शंस में. इसका एक्सप्रेशन क्या है? विच वी कैन रिमेंबर इज सरफेस वॉल्यूम मीन डायमीटर इज इक्वल टू 6 अपॉन into ASS. Okay, so this expression, which is surface volume mean diameter, is 6 upon sphericity, density of particle, and specific surface area, which we have calculated before. So this is how we have discussed various method. Okay, कि कैसे कौन सा डायमीटर हम लोगों को निकालना है, कैसे मिक्स्ड साइज एनालिसिस की जाती है. Okay, so I hope you would have understood this part. If you have understood, if you have liked it, then do comment in the comment box. Let me know. If you find any difficulties, then also let me know. I'll definitely try to clear it out. There is a Telegram link in the description box. Do join it for the PDF. जो भी notes हमने discuss किए हैं is throughout this video. उसका मैं PDF उस ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा. You can download it from there. You can study it. In next lecture इसके आगे वाला पार्ट करेंगे. Thank you so much guys watching till now here till the end. Thanks a lot.